नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिजल्ट गुरु के ऊपर। और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि कल आपका जो टॉपिक चला था रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट का, उसके अंदर कल हम लोगों ने रैंकिंग का डिस्कशन किया था। और आज मेरे प्यारे भाइयों उसी का अगला जो पोर्शन होगा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। आज की जो चर्चा होगी वो सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था की होगी। तो बेटा आप सभी लोगों के लिए ज्यादा समय बर्बाद करते हुए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और फटाफट क्वेश्चंस की श्रेणी के ऊपर आएंगे। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। ये पहला सवाल, और बेटा ध्यान लो, आज टेलीग्राम पर दोनों के दोनों सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग की पीडीएफ फाइलें अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लें। और कल शाम को 7 से 8 जो सेशन होगा उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? टेस्ट सीरीज की। कल शनिवार है और शनिवार शुक्रवार को टेस्ट सीरीज होती है, लेकिन अभी आपका क्योंकि सिलेबस बहुत कम पूरा हुआ है इसलिए कल की क्लास, आज की क्लास हमने टॉपिक ही रखा है। और कल का जो सेशन होगा उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? हमारी टेस्ट सीरीज की। बैठक व्यवस्था। एक बार सिटिंग अरेंजमेंट को समझने से पहले एक छोटी सी बात का मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। सिटिंग अरेंजमेंट दो टाइप से होती है बेटा, या तो सर्कुलर रूप में होगी। सर्कुलर रूप में दो टाइप से होगी बेटा, या तो अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे लोग या फिर बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे लोग। अगर बाहर की तरफ मुंह कर रखा है तो ये हमारा राइट हिस्सा और ये लेफ्ट हिस्सा यानी कि ये बायां हिस्सा और सॉरी ये दायां हिस्सा और ये बायां हिस्सा। उसी तरीके से ये राइट और ये लेफ्ट यानी कि ये दायां और ये बायां। ये राइट यानी कि दायां और ये लेफ्ट यानी कि बायां हिस्सा। और उसी तरीके से एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा यानी कि ये दायां हिस्सा और ये बायां हिस्सा। इसके अंदर राइट लेफ्ट, इसके अंदर राइट लेफ्ट, इसके अंदर राइट और लेफ्ट। इसी तरीके से अगर स्ट्रेट लाइन में आप सिटिंग करते हैं कि 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो बेटा ये राइट और ये लेफ्ट हमेशा आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग कर दें और उस हिसाब से चले। जैसे रेशमा, रेशमा सुमन के दाईं ओर बैठी है तो बेटा सुमन यहां पर आ जाएगी और सुमन के दाईं और राइट साइड में रेशमा। क्लियर है फंडामेंटल्स? बात करते हैं सर पहले सवाल के। पहला क्वेश्चन हमारा, 10 लड़के हैं एक लाइन के अंदर बैठे हुए हैं बेटा। 10 लोग हैं एक लाइन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा सी जगह स्पेस हमारे पास कम है इसलिए पास पास बैठा है। 10 लड़के हैं, बंदा ये बोल रहा है इन 10 लड़कों में एक ही दिशा में सब लोगों का मुंह है। और अभिजीत जो कि बाएं सिरे से, बेटा कोई भी लाइन होती है उसका दायां सिरा ये होता है और उसका बायां सिरा यानी कि लेफ्ट सिरा ये होता है। अभिजीत जो है वो बाएं सिरे से 7वां है, लेफ्ट साइड से 7वें नंबर पर है अभिजीत। ठीक है, क्लियर है बेटा? दिखाई दे रहा होगा सभी को, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आ जाओ आगे देखें बेटा। सुशांत जो कि दाएं सिरे से 5वां है, सर राइट साइड से पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। 5वां कौन है बेटा? सुशांत। ठीक है, क्लियर है? आगे देखें। सुशांत जो कि दाएं सिरे से 5वां है कि तत्काल दाहिनी ओर है, अभिजीत जो है उसके दाहिनी ओर है, कोई दिक्कत नहीं है। सुशांत कपिल के दाहिनी ओर से तीसरा है। सुशांत जो है वो कपिल के दाहिनी ओर से तीसरा है। अगर मैं कपिल को यहां बैठाऊं तो कपिल के दाएं से दूसरा, अगर कपिल को यहां बैठाऊं तो कपिल के दाएं से पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा सुशांत, यानी कपिल आएगा बेटा इस जगह पर। कपिल के दाईं ओर से पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर है सुशांत। अभिजीत और कपिल के बीच कितने बच्चे हैं बेटा? ये अभिजीत और ये कपिल, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? 3। ऑप्शन आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 3। क्लियर हो चुका है सभी के?
सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को मेरे साथ साथ आप लोग भी सिटिंग करने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा एकदम तोते की तरह रट लो कि किस तरीके से दायां बायां होता है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने की। परफॉर्मेंस के अंदर एक ही चीज आपकी इंपॉर्टेंस रखती है, वो है समय सीमा। टाइम कम से कम लगे, परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतरीन हो जाए। आ जाओ अगले सवाल के ऊपर, जो जारू होकर जमाजम तरीके से राजस्थान के वीर जवानों, जमाजम तरीके से क्लास चलने दो एकदम लगातार। आ जाओ अगले सवाल के ऊपर। देखो, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बेटा ये रहा केंद्र, और सर्कल, सर्कल में केंद्र की ओर मुंह करके ये रहे। बेटा 4 लोग अगर हैं तो इसी तरीके से आमने सामने मुंह करके बिठाना, ये ध्यान रखना। 6, 5 है तो बेटा एक को यहां कर दो। 6 है तो जस्ट इसके सामने की तरफ ही करेंगे बंदे को, ये ध्यान रखें। एक को यहां कर दिया, एक को यहां। ऐसी परफॉर्मेंस कभी भी ना दिखाएं एग्जाम में। आमने सामने हमेशा अपोजिट होने चाहिए बंदे एक दूसरे के। आ जाइए सर। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। घेरा थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं ताकि आसानी से लिख सके हम लोग। हाँ बेटा, सुमन पूनम के बाएं पर, रात सुमन जो है वो पूनम के बाईं ओर है। अगर मैं यहां पर सुमन को लिखता हूं तो ये जो सुमन है ये पूनम के बाएं ओर है। तो सर अगर पूनम को यहां लिखता हूं मैं, तो पूनम का राइट ये हो जाएगा लेफ्ट, यानी पूनम के बाईं ओर सुमन। ठीक है, सुमन पूनम के बाईं ओर, वह राधा सुमन और नालिनी के बीच बैठी है। राधा जो है वो सुमन और नालिनी, सब बेटा यहां नालिनी को लिख दो। नालिनी और सुमन के बीच में कौन बैठी है? राधा। राधा सुमन और नालिनी के बीच। ठीक है, अच्छा वो आगे देखो। बेटा अगर मैं नालिनी को आप बोलते सर यहां बिठाओ, तो उनके बीच में फिर पूनम हो जाती, इसलिए इसी तरफ आएगी नालिनी। अमृता पूनम और कमला के बीच है। अमृता जो है वो पूनम, और पूनम तो पहले से ही हमारे पास है, तो पूनम और कमला के बीच में कौन है? अमृता। तो अमृता को यहां लिख देंगे और यहां पर आ जाएगी कमला रानी। कमला और पूनम के बीच में अमृता। क्लियर है बेटा? आगे देखें तो नालिनी के बाएं और कौन बैठी है? बेटा ये रही नालिनी, और ये रहा नालिनी का दायां, ये रहा बायां। नालिनी की बाईं और कौन बैठी है? कमला। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है सभी के? साथ ही साथ आप भी अपनी प्रैक्टिसिंग जारी रखेंगे। कॉपीज के अंदर आपके भी क्वेश्चन के आंसर फटाफट फटाफट जितना छोटा हो सके रफ नोटबुक में उतना छोटे से छोटा ग्राफ बनाकर कोशिश करें करने की। अगला सवाल पर आ जाए बेटा। स्पीड आपकी मेंटेन रहे, क्योंकि टॉपिक है बेटा फालतू की बकवास करने के लिए समय सभी के पास होगा। सोना बाबू इस तरीके की चीजें करने के लिए हम सोना बाबू पर नहीं, हम यहाँ पर सवालों में विश्वास रखते हैं। तो स्पीड अपनी मेंटेन रखें, साथ के साथ पढ़ाई जारी रखें बेटा। 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं पंक्ति में। नीरज सुधीर और सुजीत के बीच में है। नीरज है वो सुधीर और सुजीत के बीच में हो गया नीरज। ठीक है, आगे देखो। कमल अजीत के ठीक दाहिने हैं। अजीत के ठीक दाहिनी तरफ है कमल। कर दिया भाई। यदि कमल और सुधीर पड़ोसी हैं, बेटा अजीत के ठीक दाहिनी ओर है कमल, और अगला बंदा ये बात बोल रहा है कि यदि कमल और सुधीर जो है वो पड़ोसी हैं, यानी कमल का जस्ट पड़ोसी कौन है? सुधीर। तो बेटा सबसे पहले तो आएगा अजीत, फिर आएगा कमल, फिर उसके बाद में आएगा सुधीर जो कि उसका पड़ोसी है। और सुधीर पड़ोसी है तो नीरज बेटा बीच में है सुजीत और इन दोनों के। और आप बोलेंगे सर सुधीर को उधर भी तो लिख सकते हैं, सुधीर को उधर लिख दोगे तो कमल का पड़ोसी होगा नहीं। आ जाओ। तो पंक्ति के ठीक, यदि कमल और सुधीर पड़ोसी हैं, कमल और सुधीर पड़ोसी हैं, तो पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है? बीच में आ गए सुधीर महाराज। बोलो सुधीर जी महाराज की। बात समझ में आ गई सभी के?
तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर और उसका उत्तर आएगा बेटा सुधीर। सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल है, स्पीडली एकदम सवालों को करने की कोशिश कर रहे हैं हम जल्द से जल्द। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा फटाफट, स्पीड आपकी मेंटेन रखें, फटाफट स्पीड जल्दी से निकालो बेटा, सवाल निकालो फटाफट जल्दी से। 6 लड़कियां एक व्रत बनाकर बैठी है बेटा, 6 लोग हैं व्रत बनाकर बैठी हैं, तो मुंह अंदर की तरफ कर देते हैं। अगर दे नहीं रखा है तो आप अंदर की तरफ बाहर की तरफ कहीं भी मुंह करें, आंसर हमेशा सेम आएंगे लगभग। दे नहीं रखा है तब की बात कर रहा हूं, दे रखा है तो उसी तरफ करना है, वरना अपोजिट करोगे तो आंसर्स में डिफरेंस आएगा। सरिता का मुख निवेदिता की तरफ है, अगर सरिता यहां है तो बेटा निवेदिता यहां होगी। सरिता का मुख निवेदिता की तरफ है। निवेदिता, ये जो नाम का जो वर्ड होता है ये हमेशा काम आता है बेटा, जस्ट इसके पहले जो आता है निवेदिता है ना पहले, तो निवेदिता के लिए काम आया जो। निवेदिता जो कि संजू के ठीक बाईं ओर है। निवेदिता, संजू को अगर मैं यहां बनाता हूं तो संजू के ठीक बाईं ओर निवेदिता, देखिए ध्यान से, निवेदिता की तरफ है निवेदिता जो कि संजू के ठीक दाईं, अच्छा दाईं ओर है, सॉरी मैंने बाईं सोचा, दाईं ओर है तो बेटा संजू को यहां बनाना, संजू के ठीक दाईं ओर निवेदिता, निवेदिता की तरफ है निवेदिता जो कि संजू के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, हो गई, संजू के ठीक दाईं तरफ निवेदिता। आगे देखते हैं बेटा, अपर्णा के ठीक बाईं ओर है। अब एक चीज और देखो, निवेदिता संजू के तो दाईं ओर है लेकिन अपर्णा के बाईं ओर है, तो अपर्णा बेटा यहां आ जाएगी। ठीक है, अपर्णा के बाईं ओर निवेदिता। संजू अमिता के दाईं ओर अगली है, किसके अगली है? अमिता के, अमिता यहां पर आएगी और अमिता के दाईं ओर अगली है संजू। क्लियर? संजू अमिता के दाईं ओर अगली। ठीक है, यदि अमिता अपना स्थान बदलकर, अब स्थान अगर बदला है तो स्थान बदलने के लिए अमिता, तो अब देखो अमिता अपना स्थान बदलकर कल्पना, एक नाम बचा हुआ है यानी कि यहां पर आएगी बेटा कल्पना। अमिता अपना स्थान बदलकर कल्पना से, अमिता की जगह पर आ जाएगी कल्पना और इस जगह पर यहां से कल्पना हटेगी, यहां पर आएगी अमिता। स्थान बदल लिया। आगे देखो, अपर्णा निवेदिता से बदले, अमिता अपना स्थान कल्पना से तथा अपर्णा निवेदिता से बदले। अपर्णा निवेदिता से बदल रही है बेटा, अपर्णा स्थान बदलेगी निवेदिता से। तो अमिता के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है? अमिता के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है, तुम खुद देख लो। अमिता यहां है, अमिता के ठीक दाईं ओर कौन है? सरिता। बोलो मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी के? क्लियर है ना? फंडामेंटल्स तो समझ में आना चाहिए बेटा, हर सवाल आपको गंभीरता से समझना है एकदम। अगला सवाल देखें बेटा, 4 दोस्त ताश खेल रहे हैं बेटा, खिलाओ 4 दोस्तों को ताश। ताश खेलने का माहौल हो 4 तो इस तरीके से टेबल पर बैठकर आराम से ताश खेली जा सकती है। ठीक है, अजय विजय के दाईं ओर है, कहीं भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अजय, विजय को अगर मैं यहां बनाता हूं तो विजय के दाईं ओर है अजय। ठीक है, विजय के दाईं ओर अजय। ठीक है, अजय विजय के दाईं ओर। आगे देखो, तथा सलीम गणेश के बाईं ओर बैठे हैं। अगर बेटा ध्यान से सुनना, सलीम गणेश के बाईं ओर, अगर मैं गणेश को यहां बैठाऊं तो गणेश का दायां हिस्सा तो खाली है, ये दायां हो जाएगा, गणेश का दायां हिस्सा तो गणेश का है खाली, और बाईं तरफ बैठा है अजय, तो गणेश यहां पर नहीं आए। काटो यहां से, अगर गणेश को यहां बैठाऊं तो गणेश का दायां हिस्से पर तो है विजय, और गणेश के बाईं तरफ करना है किसी बंदे को जो कि है सलीम। ठीक है, सलीम गणेश के बाईं ओर बैठे थे,
नीचे दिए गए युग्मों से साथी खिलाड़ी कौन है? हमेशा ताश की पत्तियों में आमने सामने वाले बंदे एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, साथी होते हैं। तो गणेश और अजय साथी हैं, सलीम और विजय साथी हैं। तो अजय विजय साथी हैं क्या? अजय विजय साथी नहीं है। अजय और सलीम साथी है क्या? अजय सलीम भी नहीं है। विजय गणेश है क्या? विजय और गणेश भी नहीं है। सलीम और विजय है क्या? सलीम और विजय एक दूसरे के साथी हैं। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो बिल्कुल सही। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ताश की पत्तियों में छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें क्लियर है सभी के फंडामेंटल्स। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और फटाफट करके बताओ जल्दी से। 1 सेकंड जल लेकर आ रहा हूं, पानी पीकर, फटाफट करो। हाँ बेटा, करो फटाफट करो सवाल। जल्दी से सवाल करने की कोशिश करो। देखो, 5 व्यक्तियों का एक झुंड, अब 5 लोग हैं तो बेटा 5 हैं, तो इस तरीके से करेंगे आप। 4 तो ये हो जाएंगे और 1 यहां पर। ध्यान रखना, 6 होंगे तो सामने, 7 होंगे तो यहां, और 8वां यहां। हमेशा इस तरीके से चलेगा, इस वे में। देखो, ताश खेल रहे हैं, खेलने दो भाई ताश। जिनमें हरीश सोहन के ठीक बाएं था। हरीश जो है वो सोहन के ठीक बाएं, तो सोहन को यहां कर देते हैं, और सोहन के ठीक, सर ये तो दाया हो गया और ये बायां हो गया। बाएं कौन है? हरीश। सोहन के ठीक बाएं हरीश। संजय आनंद के दाएं था। आनंद के दाईं तरफ संजय को करना है, तो आनंद को लिख लेते हैं। और आनंद के ठीक दाएं कौन है? दाएं साइड में आ जाएगा संजय, जिसको हम बना लेंगे बाद में जब पता चलेगा। आगे देखो, तथा वह आनंद तथा विनय के बीच में था। अब एक चीज और बोली है, संजय आनंद के तो दाईं तरफ है, लेकिन आनंद तथा विनय के बीच में है। संजय जो है वो आनंद तथा किसके बीच में है? विनय के बीच में, यानी विनय जो है वो इसके इस तरफ आएगा। ठीक है, तथा संजय आनंद तथा विनय के बीच में। तो बेटा आप बात सुनो, एक ही पोजीशन है, इन तीनों को इस तरीके से ही रखना पड़ेगा कि आनंद और आनंद का सर ये दायां हिस्सा हो गया, तो आनंद के दाईं तरफ करना है संजय को, तो आनंद को यहां लिखेंगे। आनंद के दाईं तरफ संजय, और साथ ही इसका विनय, बीच में दोनों के संजय। आगे देखो, तब बताएं कौन विनय के ठीक दाहिनी तरफ था? विनय के दाहिनी तरफ कौन है ये आपको बताना है। तो विनय के दाहिनी तरफ कौन है? बस मेरा नाम याद रखो तुम, राम नाम जपना पर माल अपना, हरीश ही आएगा बेटा, है ना। देख लो, विनय के दाहिनी और कौन है? क्लियर है फंडामेंटल सभी के? अगला सवाल, सवालों की रफ्तार पकड़ लो एकदम, फटाफट फटाफट स्पीडली सवाल करने की कोशिश करें, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। आप 1 घंटे की क्लास के अंदर 15 सवाल करते हैं, 20 सवाल करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल चीजें हैं। आप 1 घंटे की क्लास में 5 सवाल करते हैं, और उसके बीच में सोना बाबू सुनते हैं, है ना, उसके बीच में तुत तक तूतियां सुनते हैं, तो मेरे भाई काम चलने वाला नहीं है उससे। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, चीजें वही काम आएंगी आपके। केंद्र की ओर मुख करके 6 दोस्त एक वृत्त के आकार में बैठे हैं। भाई कर दो मुंह केंद्र की ओर, और दोस्त हैं टोटल 6। आ जाओ। रमेश चैताली के ठीक बाएं हैं। रमेश जो है वो
चैताली के ठीक बाईं ओर है रमेश। जो शाम के ठीक बाएं है, जो हमेशा यूज में आता है उससे जस्ट पहले वाले के लिए चैताली, जो शाम के ठीक बाएं है। चैताली जो है वो शाम के ठीक बाएं, यानी शाम यहां पर आएगा और शाम के ठीक बाएं चैताली। आज हमारे श्याम बाबा खाटू श्याम जी, खाटू श्याम नरेश का भी आज जन्मोत्सव कहते हैं आज, तो बहुत ही शुभ दिन है। श्याम का नाम भी आया, जय हो बाबा श्याम। राजस्थान के लोग काफी मानते हैं, काफी प्रचलित है इनका नाम श्याम बाबा का। आ जाओ, क्लास के बीच में श्याम बाबा की जय बोल दी तो रिजल्ट गुरु चैनल का तो मामला निश्चित रूप से एक नंबर पर चलने वाला है, ये जान लो आप। श्याम बाबा की मेहर है हमारे ऊपर। आ जाओ देखो, और बच्चों के ऊपर भी है, सबका सिलेक्शन भी होगा, टेंशन मत लो आप। चित्रा चैताली के बाईं और दूसरे स्थान पर है। चैताली के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? चित्रा। ये लो भाई, चित्रा। चैताली के बाईं और दूसरे स्थान पर चित्रा। आगे देखो बेटा, इकबाल मोहिनी और श्याम के बीच में है। इकबाल जो है वो मोहिनी और श्याम के बीच में है। श्याम तो यहां आ गया, तो यहां इकबाल आ जाएगा और यहां पर मोहिनी आ जाएगी। मोहिनी और श्याम के बीच में इकबाल। तो चित्रा के ठीक विपरीत दिशा में कौन बैठा है? चित्रा के ठीक विपरीत दिशा में बैठा है बेटा श्याम। जय हो बाबा श्याम। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं है? बोलो श्याम जी महाराज की जय हो। चलो भैया अगले सवाल के ऊपर आ जाओ मेरे वीर जवानों, जल्दी से चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, अगला सवाल। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब बेटा दोबारा वही सीन सिनेरियो, 6 लोग हैं और इसी तरीके से सर्कल में बैठे हैं वृत्ताकार घेरे में। पारीक बैठा है बबीता और नरेंद्र के बीच में। कोई पारीक है जो बैठा है बबीता और नरेंद्र के बीच में। अब बेटा जरूरी नहीं है नरेंद्र यहां है, यहां बबीता भी हो सकती है और यहां नरेंद्र भी हो सकता है। आगे देखें, आशा बैठी है चित्रा और पंकज के बीच में। अब बेटा यहां चित्रा और पंकज, चित्रा और पंकज, इन दोनों के बीच में आशा। ठीक है, आशा बैठी है चित्रा और पंकज के बीच में। चित्रा बैठी है बबीता के ठीक बाएं। अगर बबीता को यहां बैठाऊं तो बबीता के ठीक बाएं बैठी है चित्रा, तो यहां से पंकज को काट दें, यहां बबीता को लिख लें। बबीता के ठीक बाएं साइड में चित्रा, तो बबीता यहां आ जाएगी तो यहां पर कौन आ जाएगा? नरेंद्र। और चित्रा यहां आ जाएगी तो यहां पर कौन आ जाएगा बेटा? पंकज। देखो सवाल एक लाइन में ही सॉल्व हो जाता है बेटा। आगे देखो, बबीता के ठीक बाएं चित्रा बैठी है, बबीता के ठीक बाएं, बबीता के ठीक बाएं चित्रा। बबीता के ठीक दाएं कौन है? अब बेटा बबीता के ठीक दाएं कौन है? तो पारीक है। बबीता के ठीक दाएं कौन है? पारीक। देख लो, क्लियर है सभी के? अब बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर एजम्पशंस यानी कि संभावनाएं बनती हैं, सवाल के आंसर दो दो निकल कर आते हैं और उन सवालों के आंसर दो दो जो निकल कर आते हैं उन सवालों को आपको देखकर उसका आंसर सही तरीके से टिक करना होता है। वो हमारा अगला सवाल है। इसके आंसर दो दो आएंगे बेटा, देखो करने की कोशिश करो। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं बेटा, ये हो गई एक पंक्ति, ये हो गई दूसरी। राधा न तो आशा के और न श्याम के बगल में बैठी है। राधा, एजम्पशंस लिख लेते हैं पहले। राधा जो है वो आशा और श्यामा के बगल में नहीं है, तो राधा के लिए मना किया है कि वो आशा और श्यामा
इन दोनों के बगल में ये नहीं बैठेगी। क्लियर है फंडामेंटल सभी के। पॉइंट नंबर पहला, राधा आशा और श्यामा के बगल में नहीं बैठेगी, मना कर दिया भाई इसने। दूसरा पॉइंट नंबर दूसरा है अश्वनी। अश्वनी के बारे में क्या बोला है अश्वनी जी महाराज बताओ। अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं बैठेगा। ये मना कर रहा है कि भाई श्यामा जो है, इस श्यामा से भी खुशबू जो है वो अच्छी नहीं आ रही, तो इसके पास में मैं भी नहीं बैठूंगा। ठीक है भाई अश्वनी मत बैठना, तू और बता। आ जाओ देखो, राधा मीना के बगल में है। अब कोई राधा है, उस राधा के बारे में बोला है कि राधा मीना के बगल में बैठी है। तो जरूरी नहीं है सर इधर ही बैठे राधा, उधर भी बैठ सकती है। राधा मीना के बगल में है, मीना के बगल में है राधा, और मीना पंक्ति के बीच में है। मीना को बीचों बीच बैठाए, यानी मीना के इस तरफ दो लोग आएंगे और उस तरफ भी दो लोग आएंगे। ठीक है, आ जाओ, एक यहां पर भी बना लेते हैं मीना, और मीना बीचों बीच है तो राधा इधर आ सकती है। अब हम हमारे ये जो चीजें दे रखी है उसको पुटअप करते हैं बेटा। राधा आशा और श्यामा के बगल में नहीं बैठेगी, तो बेटा आशा इधर आ जाएगी और श्यामा आ सकती है। राधा आशा और श्यामा के बगल में नहीं बैठ रही है। अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, तो अश्वनी को यहां कर देता हूं। तो इसके अंदर ऊपर वाले में अश्वनी यहां आ जाएगा, अश्वनी राधा के बगल में, क्योंकि श्यामा के बगल में तो होगा नहीं ना। तो अब श्यामा और ये वो दोनों यहां आएंगे, आशा और श्यामा। तो बेटा श्यामा और आशा। अब सवाल क्या पूछा है बताइए कि अश्वनी के बगल में कौन है। अश्वनी के बगल में कौन है, तो अश्वनी के बगल में है राधा, अश्वनी के बगल में है राधा। आंसर क्या आ जाएगा, बोलो बाबा जी महाराज की जय हो, बोल जो भाई। अश्वनी के बगल में तो राधा रहेगी रहेगी, ये आप जान ले। क्लियर है ना फंडामेंटल सभी के। अगले सवाल पर आ जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा सामने, फटाफट करो अगला सवाल, निकालो बेटा अगला सवाल जल्दी से। ब्रिजेश, श्रीराम, गोपाल और उमेद ताश खेल रहे हैं। चार ही लोग हैं, ताश खेल रहे हैं, तो इस बार इनको सर्कुलर टेबल में बिठा देते हैं बेटा। खेलो रथ खेलो, ताश खेलो। गोपाल श्रीराम के दाईं ओर है। गोपाल जो है वो श्रीराम के दाईं ओर है, श्रीराम के दाईं ओर गोपाल। ठीक है, मुंह मैंने अंदर की तरफ किया है तभी दाएं ही है बेटा। आ जाओ, गोपाल श्रीराम के दाईं ओर है, श्रीराम जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है। श्रीराम जो है ना वो ब्रजेश के दाईं ओर है, यानी ब्रजेश इधर आएगा तभी उसके दाईं ओर हो जाएंगे श्रीराम। जो हमेशा यूज में आता है, बार बार बता रहा हूं, जो कि हमेशा यूज में आता है, जस्ट उसके जो पहले आता है उसी के लिए, ये ध्यान रखें आप। श्रीराम, श्रीराम के जस्ट ब्रजेश के दाईं ओर है श्रीराम। गोपाल के दाईं ओर कौन है, तो अब बेटा गोपाल आ गया, ब्रजेश आ गया, श्रीराम आ गया, एक ही अकेला बंदा बच्चा है जिसका नाम है उम्मेद। ये रहा उम्मेद। गोपाल के दाईं ओर कौन है, तो बेटा गोपाल के दाईं ओर है उम्मेद, जिसका नाम हमने लिखा नहीं था। देखें आप, क्लियर है सभी के। ठीक है, चलो जी चलो अगले सवाल के ऊपर। पांच लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। हो जाओ भाई, पांच लड़कों सर्कुलर घेरा बना लो और खड़े हो जाओ। अजय, रमेश और मानिक के बीच में है। पांच है तो इस तरीके से हो जाएगा। अजय नाम का बंदा है, तो किस किस के बीच में है देखो ध्यान से।
रमेश और मानिक के बीच में, तो यहां रमेश आ गया, यहां मानिक आ गया। जरूरी नहीं है सर, यहां रमेश भी हो सकता है और यहां मानिक भी हो सकता है। आगे देखिए, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है। अगर मैं बाबू को यहां रखूं तो इसका दाया तो ये हो जाएगा और बाया वो हो जाएगा, तभी बाईं ओर कौन है? सुलेमान है। इस तरफ सुलेमान आ गया, सुलेमान बाबू की बाईं ओर, सुलेमान आ गया बाबू के बाईं ओर। रमेश सुलेमान के दाईं ओर है। इस सुलेमान, रुको 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 रुको, बाबू के बाईं ओर, ठीक है सुलेमान, और रमेश सुलेमान के बाईं ओर, तो सुलेमान, ठीक है। सुलेमान का ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। रमेश जो है वो सुलेमान के बाईं ओर है, यानी सुलेमान के बाईं तरफ, इस तरफ कौन आएगा बेटा? रमेश आएगा। तो रमेश यहां पर, इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो रमेश अगर यहां पर है तो मानिक 100% इस जगह पर आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, बताइए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है? अजय के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा बेटा? अजय ये रहा, और अजय के दाईं ओर है रमेश नाम का बंदा। बोलो समझ में आए कि नहीं आई सभी के? क्लियर हो गया? ठीक है, अगला सवाल और देखें बेटा, अगला सवाल और देखें। चार व्यक्ति है, मैन ओ कैरम खेल रहे हैं। बेटा कैरम की पोजीशन भी यही होती है जो ताश की होती है। एम ओ के ठीक दाईं बैठा है, ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है एम, किंतु पी के विरोधी दल में शामिल नहीं है। यानी जो पी है उसके विरोधी दल में शामिल नहीं है। कौन? एम। एम ओ के तो दाईं दाईं ओर बैठा है एम, लेकिन पी का जो विरोधी दल है, अगर मैं पी को यहां बैठाऊं तो पी के विरोधी दल में एम नहीं होना चाहिए, यानी पी का सपोर्टिव होना चाहिए एम, विरोध नहीं होना। ठीक है, यदि एन का मुंह उत्तर की ओर है, एन का मुंह, अब एन यहां बनाना है और इसका मुंह उत्तर की तरफ, यानी कि इस तरफ इसका मुंह करना है, तो बेटा मुंह इसका एन का उत्तर की तरफ करना है, तो एन को तो यहां रखना पड़ेगा। फिर एन का मुंह अब उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर की ओर हो जाएगा तो ओ के ठीक दाएं, ओ के, अब ओ को आप यहां बना दे, ओ के ठीक दाईं ओर, मुंह इसका इधर ही होगा अंदर की तरफ, ओ के ठीक दाईं ओर एम है, और पी जो है इसका विरोधी नहीं होना चाहिए, यहां आ जाएगा। ठीक है, यदि एन का मुंह उत्तर की ओर है तो पी का मुंह किस दिशा की ओर है? तो पी का मुंह किस दिशा की ओर है आप देख लें बेटा, कौन सी दिशा है पी के मुंह की? अरे बोलो, ये डायरेक्शन कौन सी है? पी का मुंह कौन सी दिशा में है? ये दिशा कौन सी है ये भी नहीं पता क्या आपको? और किसकी तरफ मुंह कर रखा है पी ने? इनकी ओर, आमने सामने। अगर बोले एम का मुंह किस दिशा की ओर है? पूरब की ओर। ओ का मुंह किस दिशा की ओर है? दक्षिण की ओर। तो बेटा इसका मुंह हो जाएगा पश्चिम की ओर, यानी कि आंसर आएगा हमारा सेकंड वन। क्लियर है? फंडामेंटल सभी सभी बच्चों के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाने चाहिए। और जितने भी लोग क्लास से जुड़े हुए हैं आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कल का हमारा जो सेशन होगा वो टेस्ट सीरीज का होगा, तो सभी लोगों को टेस्ट सीरीज में अवेलेबल रहना है। हमारी क्लास को नियमित रूप से आपको देखनी है 7 से 8, और कल शुक्रवार शनिवार को चलती है टेस्ट सीरीज, क्योंकि कोर्स आपका चल रहा है साथ की साथ ही, इसलिए टेस्ट सीरीज को पोस्टपोन करते हुए शुक्रवार की बजाय शनिवार को, आज हमारी रेगुलर क्लास चली है सिटिंग अरेंजमेंट की, और कल आपका टॉपिक हो जाएगा टेस्ट सीरीज का। और कल के चैप्टर में टेस्ट सीरीज करवाने के बाद में मंडे को मैं आपको बताता हूं कौन सा चैप्टर आपका शुरू हो। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और अब आप जुड़े रहे रोजाना क्लास से। धन्यवाद सर।